कुछ लोगों की आदत है, कुछ लोगों की आस्था है, अगर सत्ता मिली है तो धनार्जन करो, सत्ता मिली है तो ताकत अर्जित करो। यह सत्ता मिली है सेवा के लिए, इसलिए हम सेवा करते रहते हैं। हम समाज सेवा के लिए हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए है, अपना लाभ के लिए नहीं है राजनीति। बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। चर्चा यह है कि क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में डिप्टी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या बिहार की सत्ता में उनके बेटे को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर यह सच हुआ तो यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा, यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट होगा। नीतीश कुमार वह नेता जिन्होंने पिछले 2 दशकों में बिहार की राजनीति को कई बार मोड़ा है, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, फिर एनडीए, और हर बार सत्ता के समीकरण बदल गए। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है वह उससे भी बड़ा खेल हो सकता है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अगर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा समीकरण बनता है तो नीतीश कुमार को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और उसी समय बिहार में नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति बनाई जा सकती है। आलोचक कह रहे हैं यह राजनीति नहीं, परिवारवाद का नया अध्याय होगा, लेकिन समर्थकों का कहना है यह राजनीतिक उत्तराधिकार की रणनीति है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार दिल्ली की सत्ता में डिप्टी प्रधानमंत्री बनेंगे, और क्या बिहार में सत्ता की कमान उनके बेटे के हाथ में जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, और तब यह सवाल और बड़ा हो जाएगा, क्या यह रणनीति है या सत्ता का सबसे बड़ा खेल। वैसे तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक और अटकलें चल रही है कि अप्रैल के गर्मी आते आते जेडीयू नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और राजद के साथ फिर महागठबंधन का सरकार बनेगी। अब ये कहाँ तक सच है या फिर अटकलें ही रह जाएगी, लेकिन ये भी अटकलें बहुत गर्मी के साथ राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। अब देखा जाए, वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। वैसे तेजस्वी जी का ये भी कहना है कि जेडीयू का अंत होने वाला है, क्योंकि बीजेपी अपना लोटस ऑपरेशन बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह लागू कर देगी। धीरे धीरे जेडीयू को खत्म करने का मिशन है लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज़्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं, आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है, और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज। वैसे बीजेपी के नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह जी का जो बयान आया, उनका कहना ठीक विपक्ष का विपरीत था। उनका कहना नहीं, नीतीश जी अभी भी हमारे लिए सम्माननीय हैं और बिहार के विकास के लिए उनका जो है सो एक बहुत ही पत्थर का मील साबित हुआ है। इसलिए अब केंद्र को इनकी नीतीश जी के अनुभव की जरूरत है। और
अमित शाह जी का ये भी कहना था कि नीतीश जी की अपनी भी इच्छा थी कि वो दोनों सदन में काम करे और उनके अनुभव का, उनकी विशेषज्ञता का जो है अब उपयोग केंद्र में भी जिम्मेदारी के रूप में उनको दिया जाएगा। तो हो सकता है केंद्र में नीतीश जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है, जैसा अटकलें चल रही है। अच्छा, इसी उद्देश्य से अमित शाह जी 5 मार्च को बिहार के एनडीए से 5 सदस्यों को राज्यसभा का नामांकन करवाया। नीतीश कुमार जी जदयू, नितिन नवीन बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम, रामनाथ ठाकुर जेडीयू और शिवेश कुमार भाजपा बीजेपी से करवाया और इन सबको राज्यसभा के लिए सदस्य नामित किया। श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री नीतीश कुमार जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहाँ पर आया हूँ। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे अच्छा, इसी बीच जेडीयू के खुशखबरी को जेडीयू के कार्यकर्ता जो है वो बहुत ही गलत और साजिश मान रहा है। नीतीश जी को वो छोड़ना ही नहीं चाहते, कहते हैं बिहार के लिए नीतीश जी बहुत काम किए, इसलिए नीतीश जी बिहार में ही रहे। अच्छा, बिहार में जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच में इतना ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा है नीतीश जी के जो है राज्यसभा यानी मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा जाने के प्रति कि वो सीएम के आवास को भी घेर लिया। सीएम के आवास जा रहे ललन सिंह और संजय झा जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहा है बिहार में, उसके गाड़ी को घेर लिया, उनको अनाप शनाप मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगा, तो उनका बहुत घोर विरोध किया गया। अच्छा, जदयू के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है संजय झा पर कि विगत कुछ वर्षों से या कुछ दिन से ये बीजेपी के साथ सांठगांठ करके जदयू को खत्म करना चाहता है। ये कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया उस और संजय झा का गाड़ी पे पूरा जो है तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया और संजय झा का बहुत ज्यादा बायकॉट किया। बिहार का युग पुरुष या यूं कहें विकास पुरुष सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी की पूरे जीवन में राजनीतिक सफर का एक छोटा सा विश्लेषण। बिहार की राजनीति में अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखा है तो वह नाम है नीतीश कुमार। एक साधारण परिवार में जन्मे नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक इंजीनियर के रूप में काम भी किया, लेकिन उनका मन समाज और राजनीति की ओर खिंचता चला गया। 1970 के दशक में जब देश में लोकतंत्र की लड़ाई तेज हो रही थी, तब नीतीश कुमार भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ गए। यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। 1985 में वे पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद उनकी पहचान धीरे धीरे एक गंभीर और शांत स्वभाव के नेता के रूप में बनने लगी। 1990 के दशक में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की राजनीति के खिलाफ मोर्चा खोला और समता पार्टी के साथ नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत की। बाद में वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। केंद्र की राजनीति में भी नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। वे रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन
लेकिन असली पहचान उन्हें मिली बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। 2005 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला तब बिहार की छवि अपराध और पिछड़ेपन से जुड़ी हुई थी। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था, सड़क निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए। साइकिल योजना, पोशाक योजना और महिला सशक्तिकरण जैसे कदमों ने उन्हें सुशासन बाबू की छवि दिलाई। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा सीधी रेखा में नहीं चली। कभी बीजेपी के साथ, कभी उसके खिलाफ, कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए। उनके राजनीतिक फैसलों ने कई बार बिहार की राजनीति को चौंकाया। आलोचक कहते हैं कि यह राजनीतिक अवसरवाद है, जबकि समर्थकों का मानना है कि यह बिहार के हित में लिया गया व्यावहारिक निर्णय है। आज भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जो अनुभव, रणनीति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार का यह राजनीतिक सफर आने वाले समय में भी बिहार की दिशा तय करेगा, या फिर बिहार की राजनीति एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। यही है बिहार की राजनीति का वह अध्याय जिसका नाम है नीतीश कुमार। देश दुनिया के ताजे खबरों के लिए आप बने रहिए राजधर्म चैनल पे। हमें इजाजत दीजिए। मैं आपका रणधीर झा, और अब आप अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए। और यदि आप राजधर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट रखा जाएगा तो देश दुनिया से। धन्यवाद।